अग्निम अन्नादम अन्नाद्याय आदधे। मैंने तोड़ तोड़ के बोल दिया है, इसलिए तोड़ के बोल दिया क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ सकते। सामान्य तौर पर जब हम इसको बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? अग्निम अन्नादम अन्नाद्याय आदधे, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा लगता है क्या बोला, दमन्ना दमन्ना करके कुछ पता नहीं क्या बोल दिया, बस बोल दिया है। ऐसे करते हैं। कभी सुना है इस मंत्र को? सुना तो हमेशा ही है। कभी इसको इस तरीके से अलग अलग सुन, अग्निम अन्नादम अन्नाद्याय आदधे। जो अंतिम शब्द बोलते हैं ना, अग्निम अन्नादम अन्नाद्याय आदधे, है ना। बहुत सारे लोगों को टंग ट्विस्ट हो जाती है, वो बोलते ही नहीं, बोल नहीं पाते। लेकिन हम जब आप लोग अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान करके भविष्य में जब कभी आप अग्नि का आधान करो तो एक संकल्प के साथ ही करना। देखो यहाँ पर 3 शब्द हैं, सब जने बहुत ध्यान से समझते हैं। और इन 3 शब्दों को हम 2 रूप में लेंगे। पहला रूप, अग्नि के माने यज्ञ का अधिकार किसको होता है, एक ये रूप है। दूसरा होता है, यदि वह स्वरूप आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ तो आप उसे प्राप्त करने के लिए आगे प्रयत्नशील हो जाओ। कौन सा रूप? 3 शब्द। पहला शब्द कहते हैं जब आप उसे बोलते हो तो द्यौ एव भूम्ना, ठीक है ना। द्यौ एव भूम्ना यानी यज्ञ का अधिकारी कौन है, यज्ञ का कर्ता यजमान जो है ना, उस यजमान की विशेषता क्या है, उस यजमान का लक्षण क्या है। तो उस लक्षण को बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो द्यौ एव भूम्ना, द्यौ माने आप लोग देव शब्द सुना हो ना, देवलोक सुना होगा कभी, है ना। देवलोक नहीं कह रहा, द्युलोक सुना है कभी? पृथ्वी लोक सुना है, अंतरिक्ष लोक सुना है। इसी प्रकार से देवलोक, देव कहते हैं प्रकाश। देवलोक माने जो प्रकाशमान लोक हैं, है ना, जो प्रकाशमान है, जो पूरा प्रकाशित है। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रकाशित नक्षत्र हैं उनमें 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है जैसे चंद्रमा, हम लोग चंद्रमा देखते हैं ना, चंद्रमा भी प्रकाशित होता है। लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश है उसके प्रकाश में और सूर्य के प्रकाश में एक अंतर होता है। आप सभी इस बात को जानते हैं ना? बोलो क्या है? बोलो क्या है? जो सबसे बड़ा अंतर होता है यह है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य का खुद का अपना प्रकाश है, परंतु जो चंद्रमा का प्रकाश है वो सूर्य से आया हुआ है। यानी जो चांदनी है वो रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन है ना। हम सब जानते हैं इस बात को कि चांद की अपनी कोई प्रकाश नहीं है, चांद का अपना प्रकाश नहीं है, चांद तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। अब कहा द्यौ एव भूम्ना, ये जो भूम्ना शब्द है, भूम्ना का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली होना, भूम्ना का अर्थ होता है प्रकाशमान होना, भूम्ना का अर्थ होता है कि जिसमें तो ऐसा ऐश्वर्य जिसके अंदर है। अब थोड़ी बात समझ में आई कि जो यज्ञ का कर्ता है, जो यजमान होता है, उस यजमान का सबसे पहला लक्षण क्या है? वह द्यौ एव भूम्ना। जैसे प्रकाशमान लोक होते हैं, जैसे सूर्य है, जैसे सूर्य प्रकाशमान होता है, जैसे सूर्य ऐश्वर्यशाली होता है, ऐसे ही ऐश्वर्यशाली होगा उस यज्ञ का यजमान जो इस यज्ञ को कर रहा है। आप मेरी बात समझिए, तो यज्ञ का कितना बड़ा फल होता है, देखो ध्यान से समझो। यज्ञ का जो सबसे पहला फल बताया, वेद स्वयं बताता है कि जो यज्ञ को करता है उस यज्ञ का कर्ता का सबसे पहला फल ये होता है, उसका पहला लक्षण ये होता है कि वो यज्ञ का कर्ता यदि पूरी श्रद्धा से अपने जीवन में यज्ञ को करता हुआ होता है तो वह इतना ऐश्वर्यशाली हो जाता है जैसे कि सूर्य ऐश्वर्यशाली होता है, जैसे जो लोग ऐश्वर्यशाली होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने एक चीज आपको कही थी, प्रकाशमान होना, ऐश्वर्यशाली होना,
इसके दो लक्षण यहाँ पर ध्यान रखना। पहला लक्षण ये है कि हमने कहा उसका अपना स्वयं का प्रकाश है। जो यजमान है ना, उस यजमान का स्वयं की अपनी शक्ति है, स्वयं की विद्या है, स्वयं का धन है, स्वयं का बल है, उसका स्वयं का अपना ऐश्वर्य होता है, जिससे वो किसी दूसरे के ऐश्वर्य से ऐश्वर्यवान नहीं हुआ होता है। वो किसी दूसरे की शक्ति से शक्तिमान हुआ नहीं होता है। यज्ञ का कर्ता हमेशा इतना शक्तिमान होता है कि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर इतनी कि वो स्वयं ऐश्वर्य हो जाता है कि जो जैसे सूर्य अपने ऐश्वर्य अपने प्रकाश से स्वयं न केवल प्रकाशित होता है, बल्कि वो अपने प्रकाश से दूसरे लोगों को भी प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही यज्ञकर्ता जो होता है, उसका ये परिणाम होता है कि उसके जीवन में खुद इतना ऐश्वर्य आ जाता है कि वो स्वयं ऐश्वर्यशाली होता हुआ भी दूसरों को भी ऐश्वर्य देना शुरू कर देता है, दूसरों को प्रकाश देना शुरू कर देता है। ये यज्ञ के परिणति है, ये यज्ञ के यजमान का लक्षण होता है। तो यह विशिष्टता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, मैं आपसे फिर कहूँगा दूसरी बात कि सूर्य का ऐश्वर्य, हमने कहा सूर्य का ऐश्वर्य है, लेकिन सज्जनों, बेटियों, बहनों, माताओं, बहनों, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि सूर्य का ऐश्वर्य केवल इस बात में नहीं होता कि सूर्य के पास प्रकाश है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, सूर्य का ऐश्वर्य केवल इस बात में नहीं होता कि सूर्य के पास आकर्षण शक्ति है, बल्कि सूर्य का ऐश्वर्य इस बात में होता है कि सूर्य के पास जो प्रकाश है वो दूसरों को उससे वो प्रकाशित कर देता है। सूर्य का ऐश्वर्य इस बात में होता है कि जहां अंधेरा है वहां वो उजाला पहुंचा देता है। सूर्य का ऐश्वर्य इस बात में नहीं है केवल कि उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, उसके पास आकर्षण शक्ति है। सूर्य का ऐश्वर्य इस बात में होता है कि वो सारे सौर मंडल को अपने आकर्षण में बांध करके रखता है। मैंने कहा यज्ञ के कर्ता का, यजमान का ऐश्वर्य इस बात में नहीं होता केवल कि उसके पास विद्या है, उसके पास बल है, उसके पास धन है, बल्कि इस बात में होता है कि वो अपनी विद्या, अपना बल, अपना धन, उसका प्रयोग वो ऐसी जगह पर कर देता है, वो ऐसी जगह पर करता है जहां पर उसकी निहायत नितांत आवश्यकता होती है, और अपने प्रकाश से अंधेरी कोठरियों में, अंधेरे जीवनों में प्रकाश कर दिया करता है। वो यज्ञ का यज्ञकर्ता होता है, वो यज्ञ का यजमान होता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, यज्ञ हमेशा हमें जो सबसे पहली चीज सिखाता है वो यही सिखाता है कि तुम्हारा बल, तुम्हारा धन, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ज्ञान केवल तुम अपने लिए केवल स्वार्थ में प्रयोग करते रहोगे। ये याज्ञिक का कर्तव्य नहीं है। याज्ञिक का कर्तव्य होता है कि वो अपना बल, अपना धन, अपनी ज्ञान, अपनी शक्ति हमेशा अपने घर, अपने परिवार के लिए तो करता ही करता है, सभी करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं पे भी आवश्यकता हो उसको आप फैला दोगे, और जब वो फैला दोगे सब चारों तरफ में, उसी दिन समझ लेना तुम यज्ञ के असली यजमान बन जाओगे। देव की भूमना, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश, देव का प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मैंने ये केवल एक शब्द कहा है अभी आप लोगों से, बहुत सारी चीजें अभी इसके बाद। जब कभी तुम अयम तयत्मा आत्मा बोलोगे, जब कभी तुम समिधाग्निम बोधयता तिथिम बोलोगे, जब कभी तुम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य बोलोगे, जब कभी तुम अग्नि ज्योति ज्योति बोलोगे, जब कभी तुम पावमानी आहुतियां करोगे, जब कभी तुम अष्टाची आहुतियां करोगे, मैं सच्ची कहता हूँ, कभी इनके अंदर में जाकर के घुस करके इनके अर्थों को, इनके भावों को जान करके अगर आप यज्ञ करोगे, आपको इससे बड़ा आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है ना। तो अब मैं रुक जाता हूँ, आगे मैं नहीं बोलूंगा अब इसमें, उसकी वजह एक शब्द मैंने बोला, देव इव भूमना, है ना। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बची हैं, पृथ्वी इव वरिम्ना, पृथ्वी देव यजन पृष्ठे, फिर वो सबसे महत्वपूर्ण अग्निमन्नाद क्या है, कैसा है, फिर कभी चर्चा होगी आप लोगों को। मैं ही अगर बता सकूंगा तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी प्रयास इसका करोगे।